हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। और बच्चों काफ़ी दिनों के बाद फिर से लेकर आए हैं चैप्टर 3 कंटिन्यू है वीडियो सारे के सारे। आप लोग ध्यान देंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ये चैप्टर सॉफ्ट होने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें टॉपिक्स है, टॉपिक 3.12 है। अगर आप बुक्स में देखना चाहें तो सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, श्रेणी तथा समांतर क्रम में सेलों का संयोजन, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक सेल हमने वो देखा होगा टॉर्च, टॉर्च में जनरली एक सेल नहीं लगाते हैं, टॉर्च में एक से अधिक सेल लगाते हैं। 2 सेल वाली टॉर्च होती है, 3 सेल वाली होती है। तो एक से अधिक सेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो सिंगल सेल होता है उस सिंगल सेल की पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें ज़्यादा पावर के लिए, हमें ज़्यादा करंट वगैरह के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक से अधिक सेलों को कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है। जब एक से अधिक सेल जोड़ने के लिए पावर बढ़ानी पड़ती है, जैसे बैटरी, हम क्या करते हैं, एक से अधिक सेलों को, कई सेलों को जोड़ देते हैं तो उससे बैटरी बन जाती है। तो सेलों का संयोजन एक हिसाब से बैटरी कहलाता है। जैसे घर में आपके इन्वर्टर देखा होगा, बैटरी आती है, उसमें तो कई सेल्स लगे होते हैं, जिसका फिर रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल में, है ना। इसी प्रकार से सेलों का भी कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल में। कब इनको सीरीज जोड़ते हैं, कब पैरेलल जोड़ते हैं, तो इसी के बारे में सेलों का कॉम्बिनेशन है जो आपके टॉपिक्स में है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 सेलों को लिया गया है ना, 2 सेल्स। तो कंसीडर 2 सेल्स, देयर EMF E1 and E2 and their internal resistances R1 and R2। वैसे हमने आपको ऐसे दिखाया है कि 2 सेल हमने आप सीरीज में जोड़े हैं, इन सीरीज। तो पहले सेल का EMF E1 है, दूसरे सेल का EMF E2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे, ठीक है। तो ये E1 हो जाता है और ये R1। अगर आप नहीं भी ये दिखाते हैं R1 को, तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं। तो जैसा ये सिस्टम है वही ये लाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 सेल लिए हैं, इन सेलों के EMF क्या लिए, E1 E2 और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, और हम मान लेते हैं कि इन दोनों सेलों का जो इक्विवेलेंट EMF है E आएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल। तो E इक्विवेलेंट और इन दोनों रेजिस्टेंसों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये R EQ आएगा। तो जो E1 है किस किस के बीच जुड़ा है, A और B के बीच, और जो E2 है EMF दूसरा सेल, वो किसके बीच कनेक्ट है, B और C के बीच। और टोटल सेल किसके बीच कनेक्ट है, A एंड C के बीच। तो उन टोटलों का इक्विवेलेंट A एंड C के बीच, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से हम इनकी करंट, वोल्टेज, इन सब का स्टडी कर सकते हैं, जो आपको ध्यान देना है। आगे देखें, अब इसकी तो एक थ्योरी हो जाएगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, क्या, रिलेशन बिटवीन EMF E, वोल्टेज V और इंटरनल रेजिस्टेंस R। जब हम सेल से करंट ले रहे होते हैं, देखिए ये ऐसे है, इससे हम करंट ले रहे हैं, ठीक है। इससे भी ये इस टाइप से I को देगा, है ना, सीरीज में। तो हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, V = E - I R। याद होगा आपको, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर निकालेंगे कि सपोज करिए A पर पोटेंशियल VA है, B पर पोटेंशियल VB है और C पर पोटेंशियल VC है। इसका से A पर पोटेंशियल, B पर पोटेंशियल, C पर पोटेंशियल, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन इसका फर्स्ट सेल का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, मतलब प्राइमरी सेल विच EMF E1, ठीक है, इनके बीच। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A B, ऐसे नहीं लिखना। 3 लाइनों का मतलब है ये या फिर ये वाला। तो इसमें क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो हमेशा याद रखना हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है ना। तो इसका ये पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये नेगेटिव है तो ये लो पोटेंशियल पर होगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, VA - VB। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ये तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या था, EMF - IR। तो EMF क्या है,
E1 माइनस आई आई आर, आर क्या है उसका इंटरनल आर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको आप ध्यान दें चाहे ना दें, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। सिमिलरली इसका सब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी एंड सी, समझ लीजिए, इसको ध्यान दीजिए, किसका हायर पोटेंशियल और किसका लोअर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो हायर पोटेंशियल पर, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो लोअर पोटेंशियल पर। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं BC एप्रॉक्स मतलब इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा आपका VB माइनस VC, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फॉर्मूला वही V इक्वल टू E माइनस IR। तो E मतलब EMF ऑफ सेल, देयर E2 माइनस I सेम है, क्यों, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में जुड़ा है, तो I और यहाँ R, ठीक। तो इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है, ठीक है, अच्छा इसको आप चलिए ठीक है, इसको आप इक्विवेलेंट देख लीजिए फॉर इक्विवेलेंट, यहां से देख लीजिए इक्विवेलेंट। अगर हम यहां से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VC हायर और लोअर, तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R भी कौन सा इक्विवेलेंट। इसको हम थर्ड इक्वेशन डाल दे रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम देखें, हमने इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसके बीच निकाल लिया, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच है कितना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच है कितना, तो वही हम निकाल लेते हैं। नाउ वी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। अब हमें A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करें, A और C के बीच, तो इन दोनों को देखो ध्यान से, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, ठीक है, यहाँ B नेगेटिव है, यहाँ B पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कब कटेंगे, जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बच जाएगा कौन, ये। तो ऐसे सोचना है आपको, ठीक है, क्योंकि B कॉमन है, B इसके लिए भी कॉमन है, B इसके लिए भी कॉमन है, तो B को तो आपको हटाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं बेटा, तो देखो ये तो हम छोड़ के चल रहे हैं, यहीं से मानेंगे, क्योंकि ये लिखो चाहे ये लिखो, बात यही है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो BB से BB कैंसिल, ये बचेगा आपका, तो ये बचेगा VA माइनस VC इक्वल टू, ये ऐड कर रहे हो, समझ रहे हो ना, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो E1 प्लस E1 प्लस E2, समझ रहे हो ना, क्योंकि ऐड कर रहा है ना दो इक्वेशनों को, E1 प्लस E2, इसमें माइनस इसमें माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो और I भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, I भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, R1 प्लस R2, बस। अब इसकी हम कंपैरिजन करा देंगे, कंपेयरिंग विथ इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन थर्ड, जो हमने इनका मान लिया था कि इसको रिप्लेस कर दिया था इसमें और इनको रिप्लेस कर दिया था इसमें, तो कंपैरिजन करा देंगे। तो देखो VA माइनस VC कंपैरिजन खत्म, इसके स्थान पर ये आ गया, तो इसको इसके साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1 प्लस E2, एक हमारा आंसर है। ये I से I कैंसिल, R के स्थान पर ये है, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो कहने का मतलब है जब हम दो सेलों को कंबाइन कराते हैं सीरीज में, तो उनका टोटल EMF कितना होता है, जितने सेल जुड़े हुए हैं सारे के EMF जोड़ते जाइए। अगर यहाँ पर 5 सेल होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, n होते तो डॉट डॉट हो जाता n, और अगर अब ये भी 4-5 होते R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ऐसे जुड़ते जाते। n होते और सारा का रेजिस्टेंस सेम होता अगर, तो ये n E बन जाता, सबका EMF E होता तो n E, ये हो जाता n R।
ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ध्यान देते हैं। इसमें एक चीज और आप लोगों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, क्या हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो आपको ध्यान देनी है। अगर ये जो आप देख रहे हैं ये अगर ऐसे ना जुड़ा होकर इसकी प्लेट क्या करते, ये नेगेटिव प्लेट कर देते और ये प्लेट पॉजिटिव कर देते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्लेट हमने बी को नेगेटिव से जोड़ दिया और बी यहां भी नेगेटिव से है, अर्थात दोनों नेगेटिव प्लेट जुड़ गई। मतलब ये सेल सीधा जुड़ा हुआ है और ये सेल उल्टा जुड़ा हुआ है, तो करंट आपकी यहीं की ओर आ रही है। तो अब सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है बल्कि सेल चार्ज होने लगा, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो आपका जो ये सेकेंड इक्वेशन बना था ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईएमएफ उल्टा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ये सेल चार्ज ना हो बल्कि जब सेल डिस्चार्ज ना हो बल्कि चार्ज हो रहा, सेल को करंट मिल रही हो तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो E1 नहीं E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 माइनस E2। ध्यान रखिएगा E1 माइनस E2। E2 नेगेटिव क्यों हो गया, E2 नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि करंट प्लस से माइनस क्यों नहीं जा रही, बल्कि मतलब प्लस सिरे से निकल नहीं रही, प्लस क्यों जा रही है, मतलब चार्ज हो रहा है। तो जब उल्टा सेल जुड़ा हुआ हो तो उसका ईएमएफ हमेशा नेगेटिव रखना है। समझ में आ गया, तो हमने इस चित्र को आपको चेंज करके दिखाया है। तो सेल कौन जुड़ेगा कौन घटेगा, आपको ध्यान देना, सेल का ईएमएफ अगर सीधे सेल जुड़े हुए हैं ठीक है तब तो प्लस होता है, अगर कोई सेल उल्टा जुड़ा है तो वो माइनस होता है, क्योंकि इसकी नेगेटिव प्लेटें जुड़ गई हैं। ध्यान रखिए, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, रेजिस्टेंस है, इससे तो प्लस माइनस कोई मतलब ही नहीं उसका, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 ये सब आपका रहेगा। अब हमने ये पढ़ लिया, अब बताती है कि इससे हमें फायदा क्या था, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या करें इसके लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं है, हम इससे क्या एडवांटेज है। तो अगर हम इसका निकालें करंट तो टोटल करंट होती है, टोटल बताए होंगे ईएमएफ मतलब I इक्वल टू V अपॉन R करके और टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये फॉर n के लिए होता, तो सबका सेम होता है तो हो जाता Ne, ये R इक्विवेलेंट होता, सबका R होता तो n बार होता तो n R हो जाता। तो I इक्वल टू टोटल ईएमएफ आपका हो गया Ne अपॉन NR। और सर्किट में हम जब बनाते पूरा सर्किट बच्चों, ऐसे जब हम पूरा सर्किट बनाते तो इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमें डालना पड़ता है, वरना ये शॉर्ट हो जाएगा सर्किट, है ना। तो NR प्लस कैपिटल R ये आ जाता है टोटल। क्यों, क्योंकि ये यहाँ जो R1 R2 होते उस R1 R2 के साथ ये भी कैसा है, सीरीज में है, तो NR प्लस R हो जाएगा। तो अब इसमें दो कंडीशन है, इफ NR ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब जो आपने सेल जोड़े हुए हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस से ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है तो ये कैपिटल R नेगलेक्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया Ne अपॉन NR, तो N से कैंसिल E अपॉन R। तो ये तो एक सेल के टाइप हो गया, टाइप 1 सेल। कैसा हो गया, ये टाइप 1 सेल हो गया। तो हमें कोई लाभ नहीं हुआ, हमने n सेल जोड़ दिए लेकिन उसका हमें जो हमें उसकी करंट मिल रही है किसके बराबर मिल रही है, एक सेल के बराबर। तो अगर इस कंडीशन में हमें सेलों का कोई लाभ नहीं है। दूसरी कंडीशन देखो, I इक्वल टू, हाँ यही है। तो अब दूसरी कंडीशन में हम क्या कहने वाले हैं, NR इज लेस देन, बहुत छोटा है कैपिटल R। अब जो सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट के बाहर रेजिस्टेंस, सर्किट के रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो इनको नेगलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ से Ne अपॉन ये नेगलेक्ट हो गया, बचा R। तो इसको हम कह सकते हैं N गुणे E अपॉन R, मतलब N इंटू E अपॉन R।
एक सेल के ईएमएफ का n टाइम्स, तो इसमें हमें फायदा होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम सेलों को सीरीज में जोड़ें, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेलों का, वो सर्किट के रेजिस्टेंस से बहुत कम होना चाहिए, तो हमें लाभ मिलेगा, वरना इस कंडीशन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे अभी हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज में सेलों को कैसे कंबाइन किया जाता है। अब देखो पैरेलल में कैसे करेंगे, उसके लिए अब आपको बताने जा रहे हैं।